प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को यीशु मसीह के नाम से वेलकम और स्वागत करता हूं फेसबुक ऑनलाइन पेज में। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को वेलकम करता हूं। आज का बाद बाइबल अध्ययन में छोटा सा बाइबल अध्ययन आज करेंगे। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। आप आशा करता हूं आप सब यीशु के नाम से भले चंगे रहेंगे। प्रभु आप सभी को हर प्रकार मुसीबतों से, दुर्घटनाओं से, हर प्रकार समस्या से आपको सुरक्षित रखा है, ये मैं विश्वास करता हूँ। आज का टॉपिक है नोहा का द्वारा उसका परिवार उधार पाया। आज का टॉपिक है नोहा का द्वारा उसका परिवार उधार पाया। क्यों उधार पाया? आप जानते हैं उत्पत्ति की किताब को अगर 5-6 अध्याय को पढ़ाई करेंगे तो पृथ्वी पूरा भ्रष्ट हो गया था। पृथ्वी पाप में पूरा भ्रष्ट हो गया था। इतना बुराई बढ़ गया था तो परमेश्वर का क्रोध सारे सृष्टि पर आया, मनुष्य जाति पर आया और परमेश्वर ने उस सृष्टि को नाश करने का ठान लिया। उस समय हम देखते हैं कि प्रभु का दृष्टि नोहा का ऊपर आया। नोहा एक धार्मिक पुरुष था, प्रभु को भय करने वाला एक पुरुष था और परमेश्वर को मार्ग में चलने वाला एक पुरुष था। तो परमेश्वर ने नोहा के ऊपर अपना अनुग्रह का दृष्टि डाला। आज भी प्रभु ऐसा ही व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो प्रभु को भय करता है, प्रभु को डरता है, प्रभु का मार्ग में, उसका वचन में चलने के लिए लालायित होता है। परमेश्वर का दृष्टि उस पर गिरता है। मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताना चाहता हूँ कि नोहा का द्वारा उसका परिवार क्यों उधार पाया। मेरे प्रियो, परिवार में अगर आप अपना परिवार में कुछ समस्या में है, आपका परिवर्तन, आपका बाल बच्चे अगर परिवर्तन नहीं होते हैं, पति अगर शराब पीता है, कौन सा फैमिली में हम देखते हैं कि पत्नी समस्या खड़ा करता है, कौन सा परिवार में पति समस्या खड़ा करता है। ज़्यादातर परिवार में पति लोग उनका समस्या है जो लेकिन शराब, नाना प्रकार का गंदे कामों से, व्यभिचार से फंसे हुए रहते हैं। लेकिन एक बात को कोड़ कीजिए कि पूरा पृथ्वी उस टाइम जलप्रलय के समय में, जलप्रलय जब नहीं हुआ था उस टाइम पूरा पृथ्वी भ्रष्ट था। लेकिन उस समय में नोहा अपने आप को कैसा परमेश्वर की दृष्टि में सच्चा व्यक्ति, एक विश्वास व्यक्ति, एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में उपस्थित किया था। तो परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय को देखते हैं, वहाँ लिखता है अब्राहम को जब 99 साल हुआ तो अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि हे अब्राहम, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बनता जा बोला। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि नोहा का जीवन में वो प्रभु को भय करता था और एक ऐसा व्यक्ति था जो कि परमेश्वर का मार्ग को चुना था, परमेश्वर को डरता था। और इतना प्रकार का पाप का जो वायरस वहाँ पर घेर रहा था वो उसको छूने नहीं पाया। इसका कारण क्या है? हम जब प्रभु के उपस्थिति में रहते हैं मेरे प्रियो, पाप का वायरस हमको टच करने नहीं पाता है क्योंकि प्रभु का उपस्थिति रहता है। भजन संगीता उसका 91 पर से एक पद को अगर पढ़ाई करेंगे, वहाँ लिखता है कि जो सर्वशक्तिमान के छाए हुए स्थानों में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान के छाया में क्या पाता है? ठिकाना पाता है। मेरे प्रिय, अगर प्रभु का उपस्थिति में आप रहेंगे, उसको भय करेंगे, उसको डरेंगे, तो परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा। आपको क्या करेगा? उसका सुरक्षा का बाड़ा आपके चारों देगा। हम देखते हैं आयुब का पुस्तक में, आयुब भी एक खराब व्यक्ति था, आयुब भी एक खराब पुरुष था, प्रभु को भय करने वाला, डरने वाला। शैतान परमेश्वर से परमिशन मांगा आयुब को परीक्षा करने के लिए, क्योंकि वो आयुब को टच करने नहीं पाता था। क्यों करने नहीं पाता था? क्योंकि वो प्रभु के उपस्थिति में रहता था। तो आज मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपका परिवार में कोई समस्या हो रहा है, अगर परिवार में एक व्यक्ति भी अगर विश्वास करेगा और प्रभु की उपस्थिति में रहेगा तो पूरा परिवार को उद्धार कर सकता है। जिस प्रकार नोहा 8 प्राणी थे मेरे प्रिय, नोहा को मिलाकर उसका 8 प्राणी थे। वो 8 प्राणी वो जल प्रलय से बच गए। तो आज भी अगर परिवार में कोई समस्या हो रहा है, कोई तकलीफ हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है मेरे प्रियो, तो प्रभु के हाथ में सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। अपना परिवार के लिए आप चिंता मत कीजिए। आप अपने आप को पवित्र बनाइए, नम्र बनाइए, दीन बनाइए। आपके द्वारा आपका परिवार उधार पाएगा। आपका परिवार अगर बैकस्लाइड हो गया है, आपका परिवार अगर पीछे हट गया है, आपका परिवार अगर पाप में डूबा हुआ है, आपका परिवार कोई गलत काम में फंसा हुआ है, आपका बेटा बेटियां व्यभिचार में फंसे हुए हैं, आपका बेटा बेटियां
नाना प्रकार का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में फंसे हुए हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगर आप प्रभु को विश्वास करते हो, आप आप प्रभु की उपस्थिति में आइए, आप प्रभु के चरणों में आइए, प्रभु के मार्ग में चलिए। आपके द्वारा आपका बेटा बेटियाँ रिटर्न आ जाएंगे, आपका द्वारा आपका पत्नी भी रिटर्न हो जाएगा, आपके द्वारा आपका पति भी रिटर्न हो जाएगा। ये विश्वास है, ये नोहा का विश्वास मैं आपको बोलता हूँ। इतना बड़ा भ्रष्ट जो सिचुएशन था, जो वायरस था, पाप का वायरस, उस टाइम जल प्रलय के समय में, उससे पहले जो हो रहा था मेरे प्रियो, वहाँ पर एक बात को ध्यान कीजिएगा, वैसा जगह में बहुएं मिलना बहुत मुश्किल है। अपने बेटों के लिए जो शादी किया था, अच्छा बेटी मिलना, अच्छा बहू मिलना बहुत मुश्किल था। लेकिन नोहा का विश्वास, नोहा का चॉइस परमेश्वर था, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सारे विषय को चुना, इसीलिए परमेश्वर उसको परिवार को भी सुरक्षा किया। आइए हम अपने परिवार का सुरक्षा के लिए अपने आप को प्रभु के उपस्थिति में समय बिताएं, प्रभु के उपस्थिति में अपना दिन बिताएं। मेरे प्रियो, आज परिवार में बीमारी क्यों नहीं जाता, आज परिवार में समस्या क्यों नहीं जाता, आज परिवार में मेरा पति क्यों नहीं बदलता, आज परिवार में मेरा बेटा बेटिया क्यों नहीं बदलता? क्योंकि दोष आपके अंदर में है। उस दोष को अगर निकालना चाहते हो तो प्रभु की उपस्थिति में आइए, खराब व्यक्ति बनिए, हमेशा आप ईमानदार में अपना जीवन को बिताइए, प्रभु की उपस्थिति में हमेशा चलिए। जिस प्रकार हनोक चल रहा था, लिखता है हनोक 300 साल परमेश्वर के साथ में चला फिरा किया और एक दिन उठा लिया गया। आज भी प्रभु का आगमन निकट है, यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट है, गुप्त आगमन निकट है। उससे पहले अपना परिवार को बचाइए, क्योंकि आज ये जो संसार है, दुष्ट संसार है। नोह का समय में जैसा था वैसा ही आज भी वो समय है, क्योंकि ये संसार में जो हो रहा है कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझकर आज मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपका प्रार्थना आज प्रभु सुनने वाला है, आपका प्रे प्रभु आप सुनने वाला, आपका फ्यूचर बदलने वाला है, आपका परिवार का सिचुएशन बदलने वाला है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप आइए, प्रभु के सामने आइए, प्रभु का वचन को ध्यान दीजिए, प्रभु का वचन को पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, घुटने में आइए और प्रभु से निवेदन कीजिए। अपना अपना चिंताओं को, अपना बातों को और अपना सारे विषय को प्रभु के हाथ में शेयरिंग कीजिए। जिस प्रकार परमेश्वर ने नोहा को जल प्रलय से बचाने के लिए एक उपाय बताया। जब अनुग्रह आता है मेरे प्रियो, जब अनुग्रह आता है तो परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। वचन को पढ़ते हो, परमेश्वर उस वचन के द्वारा आपसे बातें करता है। क्यों बातें करता है? क्योंकि वचन आईना है। वचन जब आप पढ़ते हो, वो आईने में अपने चेहरे को आप देखते हो, तो वो वचन आपसे बोलता है, तू ऐसा कर, वैसा कर, वैसा कर। पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है। नोहा को परमेश्वर ने कहा एक जहाज बना, एक जहाज बना, उसका डायग्राम बताया कैसे बनाना है, वो बनाया मेरे प्रियो। जिस प्रकार वो जहाज बना रहा था, जहाज बनाने का मतलब क्या है? हम जब बाइबल को पढ़ते हैं, हम जब प्रार्थना में अपना जीवन को बिताते हैं, हम जब उसके संगति में रहते हैं, उसके उपस्थिति में रहते हैं, गलत कामों से हमेशा दूर रहते हैं, इसका मतलब है हम एक जहाज बना रहे हैं। इसका मतलब हम एक फेलोशिप को बना रहे हैं, हमें इसका मतलब एक संगति को बढ़ोतरी दे रहे हैं, एक बना रहे हैं। हम इसका मतलब प्रभु का उपस्थिति में हम रह रहे हैं। मेरे प्रियो, हम बहुत से कलीसिया में देखते हैं, बहुत से भाई बहन को देखते हैं, स्पिरिचुअली में देखने में बहुत स्पिरिचुअली रहते हैं, अच्छा गीत गाते हैं, अच्छा बाइबल पढ़ते हैं, अच्छा प्रार्थना भी करते हैं, अच्छा लीडिंग भी करते हैं, लेकिन उनके मन में घमंड के चलते उस परिवार में कभी परिवर्तन नहीं आता है। उनके मन में लोभ के चलते उस परिवार में कभी परिवर्तन नहीं आता है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप अच्छा गीत गाते हो, अच्छा बात है, आप अच्छा अन्य भाषाएं भी बोलते हो, अच्छा बात है, आप अच्छा मतलब टीचिंग भी देते हो, आप अच्छा मतलब बाइबल को पढ़ते भी हो, आप अच्छा मतलब काउंसलिंग भी आप अच्छा करते हो। अगर आपका मन में घमंड है, आपका मन में गर्व है, आपका मन में लालच है, आप बकबक करते हैं, दूसरे के विरुद्ध में चापलूस करते हैं, तो आपका प्रार्थना कभी प्रभु नहीं सुनेगा और आपका परिवार भी उधार नहीं पाएगा। आपका परिवार वैसा ही बंधुआई में रहेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, नोहा जैसा व्यक्ति बनिए मेरे प्रिय। नोहा से हमें एक प्रेरणा लेना चाहिए। नोहा के द्वारा उसका हाँ 8 परिवार, पूरा 8 परिवार लोगों बच गए मेरे प्रिय, 8 ही जन बच गए। मैं आशा करता हूँ आज का वचन आप सभी के लिए आशीष का कारण बने। मेरा मेरा यूट्यूब चैनल में भी मैं इस मैसेज को अपलोड करूँगा। मेरा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और
आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।